अहंकार का प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भागवत, मद मने अहंकार खराब नहीं है। प्रकृति की कोई भी वस्तु खराब नहीं है। जिसको माया को हम खराब मानते हैं, माया भी खराब नहीं है। अरे हम आप कौन होते माया को खराब कहने वाले? जिसकी ये माया है वो भगवान, मायापति भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह माया कैसी है? बोले गुणमयी नहीं। गुण सीधे कहते तो काम चल जाता, नहीं, गुणमयी। मय शब्द जो है वो व्याकरण के हिसाब से मैट प्रत्यय जो है प्राचुर्य अर्थ में किया जाता है। जहां पर में जिस वस्तु की अधिकता होती है उस जगह पर में मैट प्रत्यय किया जाता है। तो यहां पर में इसका मतलब है कि ये माया जो है गुणी नहीं है, केवल बहुत गुणी है, बहुत गुणी है। तो इस माया को हम फिर जो है खराब क्यों कहें भाई? प्रकृति का कोई वस्तु खराब नहीं है। खराब कब होता है? जब हमारी वस्तु प्रकृति को जब हम संसार से जोड़ देते हैं तब वो खराब हो जाता है। मद करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। कैसा अभिमान? अस अभिमान जाय जन भोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे। मैं सेवक रघु पति पति मोरे, मैं सेवक अति अति मोरे, मैं सेवक रघु पति पति मोरे, मैं सेवक अति पति मोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे, अस अभिमान जाय भोरे। ऐसा अभिमान होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं। ऐसे ही ये कथा जो है, भागवत जो है, क्या प्रदान करती है? बोले श्रीमद। कैसा मद? बोले श्रीमद। ये श्रीमद क्या है? श्रीमद धन नहीं है। श्री शब्द की का अर्थ होता है श्रयते हरिम। श्री सेवायाम धातु से गए प्रत्यय हो इत्यादि होकर के श्री शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जो निरंतर भगवान के सन्निधि में रह करके जो भगवान की सेवा करते हैं वही श्री है। अर्थात श्री राधा रानी, अर्थात श्री सीता जी। अथवा दूसरा अर्थ है जो जिसका निरंतर भगवान सेवा किया करते हैं। तो भगवान निरंतर किनकी सेवा करते हैं? बोले राधा रानी जी की। आचार्य कहते हैं कि जिसको मैंने वेद में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, शास्त्रों में ढूंढा, कण कण में ढूंढा, और वो भगवान कहाँ मिले? बोले निकुंज में जो है, निकुंज की गली में श्री राधा रानी जी के जो है चरण के जो है दबाते हुए। तो भगवान भी राधा रानी की सेवा करते हैं। तो वो कौन है? बोले श्री। और ऐसे श्री का मद प्रदान करने वाले कथा है, इसलिए इसका नाम श्रीमद। और आगे बोले भागवत। भागवत मतलब भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा कही गई और भगवान के से प्रकट भई है, इसलिए इसका नाम भागवत है। और ऐसी कथा, देखो कथा तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद हमने कथा सुनी, ये हम कैसे माने, कैसे समझें? तो कहते हैं कि आपने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद मरने का जो भय है, ये मरने का भय समाप्त हो जाए, समझो आपने कथा सुनी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने कथा नहीं सुनी। जैसे श्रीमद् भागवत का कथा सुनने के पश्चात 7वें दिन जब सुखदेव जी महाराज प्रस्थान करने लगे, चलने लगे,
तब आया परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब आप पधारोगे तभी तो तक्षक नाग आएगा और मैं मरूंगा। सुखदेव जी ने डांट दिया, राजन तुमने कथा क्या सुनी? तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। राजन तुम मरने वाले हो, ये तो पशु वाली बुद्धि, मरता तो पशु है। पशु में और हम में क्या अंतर है? कबीर जी कहते हैं कि सब हम भी पशु हैं, वो भी पशु है, लेकिन हम में और उसमें अंतर क्या है? राम नाम नहीं हृदय धरा, या हो पशुआ या हो नरा। अगर हम अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया हमने, तो या तो फिर पशु में हमें कोई अंतर नहीं। पशु में और हम में अंतर क्या है? पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे व पशुआ खाए। पशु भी आता है, पशु भी जाता है, वो भी रहता है, वो भी सोता है, वो भी खाता है, सब चीज करता है, लेकिन अंतर क्या है? बोले अंतर एकमात्र है। बोले यह पशुआ उद्यम करि खावे और वह पशुआ जंगल चढ़ियावे। वह पशु जो है जंगल में जाता है, अच्छा बुरा भरा जो भी है जैसे मिला खा लिया खा लिया, लेकिन यह जो मानव रूपी पशु मानव, यह पशु उद्यम करके खाता है, अच्छा बुरा जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हमने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद मरने का जो भय है ये समाप्त हो जाए। दूसरा लाभ, बोले संशय समाप्त हो जाए। महाराज 80 साल के 70 साल के हो गए महाराज, महाराज एक संशय बना हुआ है। लो ये कौन सी बात? जीवन बीत गया और अभी भी संशय बना हुआ है, ये कौन सा जीवन? संशय नहीं रखना चाहिए, संशय हो लेकिन कैसा संशय? जिज्ञासा युक्त संशय, कुतर्क युक्त संशय नहीं, जिज्ञासा युक्त संशय। और भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा है, जिसके हृदय में संशय बना है, उसका विनाश होता है, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। संशय हो, संशय तुरंत किसी संत सदगुरु के पास में जाकर के उसका समाधान करो। तो दूसरा लाभ कि संशयों का नाश हो जाए, जीवन में कोई संशय बचे ना। और तीसरा लाभ क्या है? बोले हम जीवन भर बीत गया, पूरी अवस्था चली गई, लेकिन अपने सच्चे प्रेमी को नहीं ढूंढ पाए। हमारा प्रेमी कौन है? जो हमारा वास्तविक सखा है, वास्तविक प्रेमी है, उसको हम नहीं ढूंढ पाते। हमारा वास्तविक सखा कौन है? वास्तविक प्रेमी कौन है? वेद कहता है द्वासुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिशस्वजाति। जीवात्मा का शाश्वत सखा भगवान है। चाहे हम नाली के कीड़े बने हों तो भगवान हमारे साथ, मनुष्य योनि में है तो भगवान हमारे साथ, जड़ चेतन किसी भी योनि में हम जाते हैं भगवान मेरे साथ है। लेकिन वो परमात्मा को, वास्तविक सखा को हम नहीं याद कर पाते। क्या हुआ? जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के पश्चात सबसे अत्यधिक प्रेम अपने माता पिता से करता है। सबसे ज्यादा प्रेम पहले माँ से करेगा, फिर बड़ा हुआ तो पिता से, फिर भाई से, और जब बड़ा हुआ तो फिर खिलौने से प्रेम हो गया, माता जी के बिना रह सकता है। और जब बड़ा हुआ तो दोस्तों से प्रेम हो गया, और जब बड़े हुए तो पत्नी से प्रेम हो गया। अब सारा प्रेम समाप्त हो गया, पत्नी से प्रेम हो गया। अब हुआ क्या? मंदिर में गए पूजा करने के लिए, ठाकुर जी से कहा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव। और जब घर पर में आए पत्नी से कहा देवी तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? भगवान कहते हैं वाह इतने बड़े बेईमान। ठाकुर जी कहते तुम हो 420 तो हमें 840, हमारे साथ 420 नहीं चलता।
तो वास्तविक प्रेमी हमारा कथा सुनने के बाद श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया हमने, और आश्रय लेने के बाद हमारा वास्तविक जो प्रेमी है वह वास्तविक प्रेमी मुझे मिल जाए। समझो आपने कथा सुनी, ऐसे ये सब लाभ है महाराज। कथा सुनने के बाद मान सम्मान की भावना समाप्त हो जाए। एक माता जी आई, कहा महाराज हमने अपने आपने कहा कि धुंधकारी को कथा सुनने के बाद विमान आया, और हमने अपने जीवन में हजारों कथा सुन डाले तब कोई विमान नहीं आया। तो विमान का मतलब क्या है? विमान का मतलब ये नहीं होता है कि आपके लिए मरने के बाद कोई हेलीकॉप्टर आएगा, हवाई जहाज आएगा, एरोप्लेन आएगा आपको ले जाने के लिए। तो क्या हुआ? बोले विमान का मतलब होता है विगता मानम यदि विमानम। आपने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद मान सम्मान की भावना समाप्त हो जाए, समझो विमान आ गया। कथा सुनने के बाद भी हमारे जीवन में सम्मान की भावना बनी है कि हम फलाने जगह कथा सुनने के लिए गए, किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, उपकार करने गए क्या, उसके ऊपर में जो है आपने आप कथा सुना तो उसको लाभ क्या मिला? कथा सुनने के लाभ आपको प्राप्त हुआ। तो कथा सुनने के बाद विमान समाप्त हो जाए, ये पहला पांचवा लाभ। तो कथा में, और इस कथा का नाम क्या है? बोले भागवत महापुराण। वेदव्यास जी ने 17 पुराण की रचना करी, लेकिन किसी का नाम महापुराण नहीं रखा, केवल भागवत जी का नाम महापुराण। क्यों? क्योंकि भागवत क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद् वैष्णवानां धनम। ये भागवत जो है पुराणों का तिलक है महाराज। जैसे तिलक कहाँ होता है? मस्तक के ऊपर। और जो श्रृंगार है वो तो आप बढ़िया सबसे जो है खूब जो है कीमती सेंट लेकर के आओ, लगाओगे, अंदर में लगा लो, काम खत्म, कोई देखता नहीं है उसको। हाँ, पास में कोई आ जाए उसको सुगंधी लग जाए तो अलग बात है। कितना भी कीमती से कीमती चीज हो, लेकिन अगर 2 कौड़ी का अगर तिलक है तो सबसे दूर से ही दिखता है कि सामने तिलक लगा हुआ है। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद् वैष्णवानां धर्म। भागवत जी पुराणों का तिलक है। और पुराण का अर्थ क्या होता है? बोले पुराण का अर्थ होता है पुरा अपिनवम, जो है तो बहुत पुराना, बहुत पुराना। पुराण श्रीमद् भागवत कितना पुराना है? बोले जैसे वेद अनादि है, ऐसे पुराण भी अनादि है। सृष्टि के आदि से भागवत में, सृष्टि का प्रारंभ बाद में हुआ। भगवान ने ब्रह्मा जी को पहले 4 श्लोकों में दे दिया कि भैया इसको संभालो, इसको अगर तुमने चिंतन करते रहोगे तो तुमको जो है भाई संसार में मोह नहीं होगा। 4 श्लोक के रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को पहले दे दिया। तो सृष्टि के भी आदि का ये पुराण है। भले ही वेदव्यास जी ने इसकी रचना द्वापर में आकर के इसका विस्तार किया नारद जी के उपदेश के बाद, लेकिन ये है तो बहुत पुराना, इसलिए कहा गया महापुराण। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का ये आपने रहस्य समझा। और उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करें। सबसे प्रथम 88,000 शौनकादिक ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी से कहा महाराज घोर कलयुग आने वाला है और इस कलिकाल में बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये युग धर्म है। अभी ठंडा पड़ रहा है ना, ठंडा पड़ेगा, कोई माय काला इसको हटा नहीं सकता है। तो क्या करें हम? बोले ठंडी से बचने का उपाय करो। बहुत ज्यादा लग रहा है, स्वेटर पहन लो, कंबल ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो, हीटर जला लो। ठंडी से बचने का उपाय आप कर सकते हो, लेकिन आप ये चाहोगे कि हम ठंडी को समाप्त कर दें, संभव नहीं। ऐसे ही कलयुग भगवान के प्रकृति का नियम है, धर्म है, समय से आएगा और जो उसका धर्म है उसका निर्वाह करेगा वो। इसलिए कोई ऐसी कथा, ऐसा उपाय बताओ, कलयुग के दोष से बचने का कोई उपाय। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करिए। ब्रह्मा जी ने अपना चक्र दिया और कहा कि जाओ, ये चक्र जहां पर मैं जाकर के पृथ्वी का स्पर्श करेगा वहां पर मैं आप लोग किसी अच्छे वक्ता का प्रतीक्षा करना और
जहां पर मैं पृथ्वी में जाकर के इसका अरय, इस चक्र का अरा जो है, निमि जो है, जिस क्षेत्र में जाकर के वास करेगा, पृथ्वी का स्पर्श करेगा, उसी क्षेत्र का नाम पड़ेगा नैमिषारण्य। महात्मा लोग घूमते 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 चक्र के पीछे पीछे आए और गोमती के तट पर में नैमिषारण्य क्षेत्र जहां पर में वर्तमान में है, वहां पर में उस चक्र ने पृथ्वी का स्पर्श किया और पृथ्वी का स्पर्श करने के बाद उस निमि ने, चक्र के निमि ने जो पृथ्वी का स्पर्श किया, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और उस वहां पर में एक सुंदर नदी का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम पड़ा गोमती। बोले गोमती गंगा की जय। और वहीं परमेश्वर का शौनकादिक 88,000 महात्मागण विराजमान हुए और विराजमान होकर के प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री सूत जी महाराज पधारे हैं। सूत जी महाराज से सर्वप्रथम इन्होंने प्रश्न किया। 17 पुराण की कथा सुनी है और 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत की चर्चा होने जा रही है। सर्वप्रथम मंगलाचरण। देखो, जब तक हम किसी वस्तु के बारे में जानते नहीं हैं, उस वस्तु की अथवा उस प्राणी की, उस व्यक्ति की जो है महत्व को हम समझते नहीं हैं, तब तक उससे प्रेम नहीं हो सकता। हमारे आचार्य स्वामी श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रभु स्वाभाविका नवधिकातिशयेतृषितम नारायण त्वयि मृष्यति वैदिकः। प्रभु आपके स्वभाव को जब तक जाने नहीं तब तक प्रेम कैसे होगा। गोस्वामी ने ये बात तो कहा, जाने बिनु न होई परती, जाने बिनु न होई बिनु परती, होई नहीं प्रीति, बिनु परती होई नहीं प्रीति, जाने बिनु न होई परती, भगति दृढ़ाई, प्रीति बिनाहि भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं प्रीति बिना बिनु न होए पर। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। इसलिए पहले जानो। क्या जाने महाराज? आजकल हम क्या करते हैं, बोले जानने के लिए सारी बात जान लेते हैं, लेकिन जो जानना चाहिए उसको नहीं जानते। बल्ब बनाना जान लिया, गाड़ी बनाना जान लिया, कंप्यूटर बनाना जान लिया, महाराज अनेक रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में जानना चाहिए उसको नहीं जानते। देखो, जीव का सहज स्वभाव होता है बिना कुछ जाने बगैर रह नहीं सकता, और किसी ना किसी को माने बगैर नहीं रह सकता, और कुछ ना कुछ किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसका स्वभाव बना हुआ है, अनेक जन्मों का स्वभाव है। तो आचार्य संत कहते हैं कि देखो, करना जानना है तो जग की सेवा खोज अपनी। करना कुछ चाहते हो तो संसार की सेवा करो, और अगर कुछ खोजना चाहते हो तो अपने आप को खोजो। हम कौन है? को हम, मैं कौन हूं? जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। यही जीवन का रहस्य है, जिसको बड़े बड़े ज्ञानी लोग रिसर्च करते हैं, इसको खोज करते हैं।
तो अगर हमको जानना है तो भगवान को जाने। भगवान कैसे है? अपने आप को जानो, भगवान को जानो। हम भगवान को जानेंगे तो भगवान के जानने का फल है अपने आप को जानना। कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन किया और राम जी का जब दर्शन हुआ तो राम जी के दर्शन के पश्चात फिर आत्मदर्शन होने लगा कि मैं कौन हूं फिर। तो भगवान को जाने। भगवान कैसे हैं? श्री सूत जी महाराज भागवत जी के महात्म्य गुरु के प्रथम श्लोक में वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः मतलब हम सभी लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार शब्द का दो अर्थ होता है। एक तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि नमस्कार मतलब प्रणाम करना, नमस्कार मतलब प्रणाम करना। दूसरा अर्थ होता है शरणागति। दूसरा अर्थ इसका होता है शरणागति, सरेंडर। अपने आप को भगवान को शरणागत कर दो, सरेंडर कर दिया। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता। नमा शब्द में दो अक्षर है, न और म। न इति निषेधे, म इति ममत्व। जो कार्य मैं कर रहा हूं वो मेरा नहीं है, किसका है? बोले भगवान का। रामाय कृष्णाय, कृष्णाय नमः, रामाय नमः। तो हम सभी लोग मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कैसे भगवान? बोले जो परमात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है? देखो भागवत जी के एक एक श्लोक में नाम की महिमा है, जैसा कि मैंने सुना है। और यही कारण है कि भागवत जी का महात्म्य भी जब प्रारंभ होता है तो नाम से, और जब महात्म्य में, और जब भागवत जी का मूल प्रारंभ होता है प्रथम स्कंद के द्वारा, वहां भी नाम की वंदना। जैसे आगे कथा आएगी, सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी कहते हैं मैं सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूं। सत्य क्या ध्यान करता हूं? तो सत्य क्या है? सत्य किसको कहा जाए? तो वेदांत का सूत्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन सब लोग वेदांत का अर्थ नहीं समझ सकते, इसलिए सीधी सीधी भाषा में हम लोग गोस्वामी जी की भाषा में चले। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं कि देवी उमा कहो मैं अनुभव अपना। भगवान शिव जी कहते हैं देवी मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। ये जो है केवल सुनी सुनाई बात नहीं है, अनुभव की बात है। बहुत लोग कहते हैं जब तक अनुभव नहीं कर लेते तब तक जो है उस बात को प्रमाणित नहीं मानते। अनुभव, तो यहां पर मैं भगवान शिव कहते हैं मेरा अनुभव है। क्या अनुभव है? सत हरि भजन जगत सब सत्य। सत्य क्या है? बोले भगवान का भजन है। तो यहां पर मैं भी सत्य शब्द का वंदन किया, सत्य स्वरूप परमात्मा। दूसरी बात, भगवान कैसे? बोले चित स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। प्रकाश किसको कहते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि जो है लाइट जल रही तो हम देख रहे हैं, लाइट नहीं जलेगी तो हम नहीं देखेंगे। तो क्या प्रकाश बाहर में है? अगर विज्ञान की अगर दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से अगर देखते हैं तो फिर भी विज्ञान कहता है कि जब तक कोई फोकस उस वस्तु पर नहीं पड़ेगा तब तक उस वस्तु को नहीं देख सकते, भले ही लाइट बनी है, प्रकाश बना रहे। तो क्या प्रकाश बाहर में है? क्या? बोले प्रकाश बाहर में नहीं है, प्रकाश तो हमारे हृदय में है। अब कोई अंधा हो उसके लिए हजारों लाइट जला रहे हैं, उसके लिए अंधेरा है। लाइट तो है फिर दिखता क्यों नहीं उसको? क्यों? उसका हृदय से जो है कनेक्शन उसका कट गया है, इसलिए अंधा है। ऐसे ही प्रकाश स्वरूप भगवान, प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में विद्यमान है, इसलिए बाहर की कोई भी वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। तो भगवान कैसे? बोले प्रकाश स्वरूप है और बोले आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद है।
वेद कहता है आनंदम ब्रह्मेति विजानात, आनंद ब्रह्म को कहा जाता है। और वास्तव में आनंद जिसको हम लोग कहते हैं वो आनंद नहीं है, वो मजा है। और एक संत कहते थे कि मजा में क्या अंतर है पता है? मजा किसको कहते हैं? मजाक उलट दो क्या होगा? जाम, जैसे हम जाम पीते हैं, शराब पिया हमने, शाम को पिया, सवेरे समाप्त, 24 घंटे रह सकता है क्या? जैसे शराब की नशा जो है ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे, ऐसे ही जो संसार में जिसको हम आनंद समझते हैं वह टिकने वाला नहीं है। वो तो मजा है, जिस वस्तु की आप इच्छा कर रहे थे वो वस्तु आपको प्राप्त हो गया तो कुछ देर के लिए आपको सुख मिल रहा है, आनंद नहीं है। आनंद किसको कहते हैं? बोले आनंद जो शाश्वत रहे। संसार की जितनी सुख की वस्तु हैं उससे आप उब जाते हैं। बहुत लोग को सोने में आनंद होता है। अब कितना देर सोना होगा? बोले 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे मान लो। 24 घंटे के बाद आदमी उब जाता है कि कौन सी जो है स्थिति आ गई है कि 24 घंटा सोना पड़ा। आनंद जो दिखता है हमको बाहर वो कितना है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान आनंद के सिंध है, समुद्र है। और उस समुद्र से भगवान ने क्या किया? बोले समुद्र से भगवान ने क्या किया? जैसे आप कल्पना करो, यहाँ समुद्र तो आप नहीं है, आप शुद्ध कल्पना करो, घर में ही प्रयोग करके देखो। एक बाल्टी जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उस बाल्टी में आपने 1 रुपए का सिक्का डुबाया और सिक्का डुबाने के बाद आप सोचो उसमें कितना पानी आया होगा। और उतना पानी को आप संसार में धरती बाहर छिड़क दो, कितना दूर का जमीन भीग सकता है? आप खुद कल्पना करो। बस इतना ही आनंद भगवान ने क्या किया? आनंद के सिंधु से, आनंद के समुद्र से ठाकुर जी ने क्या किया? बस एक सिक्का डुबाया और सिक्कर भर आनंद, सिक्का भर आनंद संसार में छिड़क दिया। किसी को खाने में आनंद आता है, किसी को सोने में आनंद आता है, किसी को बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने में आनंद आता है। लेकिन वास्तव में आनंद क्या है? आनंद तो भगवान है। इसलिए आनंद स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। और उतना ही नहीं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस सृष्टि के, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के भी कारण है, हेतु है। और उतना ही नहीं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप है महाराज, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन तीनों प्रकार के तापों को भगवान समाप्त करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। उसके बाद श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी कौन है? थोड़ा सा सुखदेव जी के विषय पर हम चर्चा डालेंगे। देखो, जो कथा आप सब लोग जानते हैं उसको थोड़ा हम संक्षेप में ले चलेंगे, और जहां तक मुझे अपना ऐसा लगेगा कि नहीं कथा बोलनी चाहिए, बोल देंगे। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी के विषय में केवल हम इतना समझते हैं कि सुखदेव जी महाराज केवल और केवल व्यास जी के पुत्र है, नहीं। सुखदेव जी साक्षात भगवान है। स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर जब श्री राधा रानी जी के साथ लीला करते हैं तो लीला करने के क्रम में श्री राधा रानी जब भगवान को देख पाते, भगवान श्री राधा रानी जी को देख पाते, तो भगवान ने सोचा कि केवल राधा जी के जो है मुखमंडल का दर्शन हमको होता है और राधा जी केवल हमारे मुखमंडल का दर्शन करते हैं। दोनों के युगल छवि का जो दर्शन होना चाहिए उसका दर्शन नहीं हो पाता है। युगल छवि का दर्शन कैसे हो? जैसे जब श्री राम, आज विवाह उत्सव है, अभी विवाह उत्सव होगा कथा के तुरंत बाद, तो जब भगवान का विवाह उत्सव हो गया, विवाह संपन्न हो गया, विवाह संपन्न होने के बाद कोई कहे कि राम जी धन्य है, कोई कहे सीता जी धन्य है, कोई कहे राम जी धन्य, कोई कहे सीता जी धन्य।
मिथिलावासी कहे कि न राम जी धन्य है न सीता जी धन्य है, तो कौन धन्य है? हम सब सकल जनकपुरवासी, भेजग जन्म जनकपुरवासी। और हम लोग जो जनकपुरवासी हैं, मिथिलावासी हैं, वो धन्य है। न राम जी धन्य है न सीता जी धन्य है, क्योंकि राम जी तो केवल सीता जी को देख पाते हैं, सीता जी केवल राम जी को देख पाते हैं, लेकिन धन्य तो हम लोग हैं कि दोनों युगल छवि का दर्शन हो रहा है। ऐसे ही भगवान ने सोचा कि जो है, कोई कहता है राम जी धन्य है, राम भगवान सोचते हैं कि जो है राधा जी मेरा दर्शन कर पाती है, मैं राधा जी का दर्शन कर पाता, ऐसा करें कि जो है दोनों का युगल छवि का दर्शन हो। तो ऐसी उत्कंठा, ऐसी इच्छा भगवान को एक नया अभिनव अवतार लेने पर मजबूर कर दिया, और वही अवतार भगवान श्री सुखदेव जी के रूप में हुआ। अब श्री सुखदेव जी महाराज जब श्री किशोरी राधा जी भगवान के वियोग में जब व्याकुल होती हैं, क्योंकि वहां पर में महाराज त्वाम अपश्यताम त्रुटि युगायते, एक त्रुटि बीतती है, एक त्रुटि माने एक पलक से भी ज्यादा कम समय, इतना समय भी जब बीतता है तो वहां पर में लगता है कि एक वर्ष बीत गया, ऐसा विरह, ऐसा वियोग। तो जब राधा जी को विकलता होती है, वियोग का अनुभव होता है, तब जो है श्री सुखदेव जी आकर के क्या करते हैं, बोले ठाकुर जी के दिव्य लीला माधुरी का जो है दर्शन श्रवण कराते हैं, कथा सुनाते हैं। और जब कथा सुनाते हैं तो श्री राधा रानी का जो है वियोग कुछ शांत होता है, तो श्री राधा रानी उसके साथ खेलती हैं। रुद्रयामन में भगवान शिव कहते हैं, देवी क्रीड़ा सुको श्री वृषभानुजाया। राधा जी के कौन है? बोले क्रीड़ा सुख, खेलने वाले सुख है, तोता है। जैसे कोई चीज सुगा है घर में, उसके साथ कोई खेलता है, ऐसे ही है राधा जी के क्रीड़ा सुख है। क्रीड़ा सुको श्री वृषभानुजाया। और श्री राधा रानी क्या करती है? बोले अपने कर कमल पर बिठाते हैं और श्री सुखदेव जी को सहलाते हैं, और अपने हाथों के द्वारा अनार छील छील करके श्री राधा रानी सुखदेव जी को खिलाते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की आज्ञा से इन्होंने धरती पर हम जैसे पामर जीवों के उद्धार करने के लिए अवतार लिया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब जन्म लिए, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरहकातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो अभी जन्म लिए और जन्म लेने के बाद संसार देखा भी नहीं, यम प्रव्रजन्तम जन्म लिया और 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे, और जन्म लेने के बाद सीधे जंगल की ओर चल पड़े। नाल छेदन भी नहीं हुआ। बालक का जन्म होता है तो नाल छेदन होता है, श्री सुखदेव जी महाराज का नाल छेदन भी नहीं हुआ। नाल जो पैर में फंस रहे थे, उस नाल को अपने कमर में लपेट लिया, जैसे महात्मा लोग आड़बंद लगाते हैं मोटे मोटे रस्सी के, ऐसे लपेट लिया, चल पड़े। पीछे पीछे श्री वेदव्यास महाराज जो पिता हैं सुखदेव जी के, अपने पुत्र के वियोग में, हे पुत्र, हे शुक, हे शुक, पीछे पीछे जा रहे हैं। और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज की तन्मयता के कारण श्री सुखदेव जी तो कुछ नहीं कहते, उनके जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे मानो सुखदेव वेदव्यास जी से कहते हैं कि हे वेदव्यास जी महाराज, कम से कम आप मुझसे तो शिक्षा लो। मैं सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सबका सहन करता हूँ, और जब मेरे में फल आता है तो मैं संसार के लिए दे देता हूँ। ऐसे ही आप मुझसे कुछ शिक्षा तो लो। आपका ये पुत्र संसार के हित के लिए जन्म लिया है, इसलिए आप इसको संसार के सुख के, संसार के हित के लिए दे दो। ऐसे श्री सुखदेव जी का अवमंदन करते। इसके बाद सौनक जी महाराज ने बहुत से प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति कराने वाला शाश्वत साधन क्या है? बोले केवल और केवल एकमात्र कथा है। कथा के द्वारा ही
भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि आप इतिहास उल्टा करके देखो, आज तक किसी ने भी भगवान को प्राप्त किया तो भगवान की कथा सुन करके ही प्राप्त किया। महाराज एक ऐसा रोग है, ऐसा रोग है जो सुन करके लगता है। ऐसा कोई रोग मिला होगा आपको जो सुन के लगता हो? लेकिन ये कथा है, भगवान का प्रेम जो है, प्रेम रोग ऐसा रोग है, भक्ति रोग ऐसा रोग है जो सुन करके लगता है। राधा जी तो कहती हैं, भ्रमर गीत में 10वें स्कंद में प्रसंग आया है, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत दन विधोत दंड धर्मा विनष्टा बहवैव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। जो इसकी कथा टेढ़े टांग वाले काले करूटे की कथा सुनेगा, ये बात राधा जी कहती हैं, आवेश में, क्रोध में, वियोग में कहते हैं, जो इस टेढ़े टांग वाले काले कमली वाले की कथा सुनेगा क्या होगा? बोले भिखारी हो जाएगा। बहव एव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति, जैसे आकाश में पक्षियां विचरण करते रहते हैं, ऐसे जो है घर द्वार छूट जाएगा, अयोध्या वृंदावन मिल जाएगा, पकड़ जाएगा। ऐसा महाराज कथा। तो कथा सुनकर, ये प्रेम भगवान की भक्ति सुनकर के लग सकता है, और जब एक बार लग गया तो फिर उतरने वाला नहीं है महाराज। एक ऐसा नशा है, आप आकर के तो देखो, लोग कहते हैं ये नशा की दवा, वो नशा की दवा, ये करना। भगवान की भक्ति